कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि बजट तो पेश हो गया है, अब बजट को ये किस तरीके से देखते हैं। शर्मा जी, बजट पेश हुआ, किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, हमारा केंद्र सरकार का पिछले लगभग 10 साल से जितने भी बजट आए हैं वो लोगों के, आम लोगों के जनहित के, गरीबों के जनहित के, युवाओं, किसान हो, खेती और मजदूर हो, एससी, बीसी, ओबीसी, सबके जनहित के, आम लोगों के जनहित के बजट आए। और पिछले सालों में जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है जितनी तेजी से ग्रो कर रही है, मेरा ख्याल में ऐसे उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिले होंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो अब की बार जो बजट दिया है उसका खास फोकस रहा है युवा, किसान, नारी शक्ति और गरीब। इसमें आप देखेंगे, आप हर तबका कवर हो जाता है। और इसमें किसानों के लिए जैसे कि लिखा गया है, बताया गया है कि जो क्रेडिट लिमिट है वो 3 से बढ़ा करके 5 लाख कर दी। तो महिला शक्ति के लिए भी अलग अलग जो प्रोग्राम, इसमें समय समय पर अलग अलग प्रोग्राम आते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है, जैसे पिछली बार जो बताया था प्रधानमंत्री जी ने, अब की बार भी राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश, उनके नेतृत्व में हुआ। तो सरकार का हमेशा फोकस गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा, गरीब कल्याण की योजनाएं, किसानों की कल्याण की योजना, युवाओं के लिए पारदर्शिता, युवाओं के कल्याण की योजना, खिलाड़ियों के लिए, हर कैटेगरी के लिए केंद्र सरकार कोई ना कोई ऐसी योजना लेकर के आती है। और यही एक कारण है कि केंद्र में तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, यही एक सबसे बड़ा कारण। आप देखें, स्लैब जो है, टैक्स के जो स्लैब रेटों में भी अलग अलग तरीके से बदलाव किए गए हैं। नौकरी पेशे वालों को कितनी राहत दी गई है? लगभग 12 लाख से भी ऊपर जो है नौकरी पेशे वालों को राहत दी गई है। उनको रिबेट मिलेगा, उनको पूरा छूट मिलेगा, लगभग 75,000 रुपये का उनको लगभग जो है छूट मिलेगी। तो ये सारा पूरा, मैं कहता हूँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीबों के लिए और वैसे तो आम जनता के लिए, देश की आम जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत बेहतरीन बजट है। आमतौर पर मध्यम वर्ग की नज़रें जो हैं वो बजट पर बहुत रहती थी और मध्यम वर्ग चाहता था कि लोअर क्लास के लिए काफ़ी काम होते हुए नज़र आते हैं, अपर क्लास के लिए काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग कहता था कि बजट में हमें क्या मिला। अब 12 लाख अगर टैक्स पेयर, 12 लाख की जो राशि है अगर उसको नील कर दिया जाता है 12,75,000 सैलरीड क्लास के केस में, तो ये कितना बड़ा कदम मानते हैं? क्योंकि अब से पहले ये सीमा केवल 7 लाख थी। देखिए, मैं तभी तो कहता हूँ कि मध्य वर्ग में मेरा ख्याल काफ़ी तबका सरकारी नौकरियों में है, कहीं ना कहीं नौकरी पेशा है। और इससे बड़ी राहत क्या होगी? 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख से भी ऊपर कर दिया है, जो स्लैब जो कर दिया है, इससे बड़ी मैं कहता हूँ राहत नहीं हो सकती। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भी, निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी का भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो सबका ध्यान रखते हुए, मैं कहता हूँ मोदी जी की एक सोच रहती है हर एक का। कल जब मोदी जी का आपने कल जब पार्लियामेंट जब शुरू हुआ तो मोदी जी ने जो शुरुआत की तो माँ लक्ष्मी से शुरुआत की कि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा गरीबों के ऊपर और मिडिल क्लास और इन सब के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती। इसका मतलब तो बजट जो आया है उसमें माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा इस पर रहने वाली। लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। देखो, मोदी जी मास्टर स्ट्रोक तो उसको कहते हैं जो एक टाइम मारा जाता है, एक टाइम जो मारा जाता है उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। मोदी जी का स्ट्रोक जनहित में, बार बार जनहित में मास्टर स्ट्रोक नहीं, उनका ध्यान है, उन्होंने सिस्टम को देखा हुआ है। तो ये तो उनका हमेशा लंबे समय तक चलने वाली ये इनकी नीति। और उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए कि 2047 का भारत, ये बेस है, ये बेसिक चीज़ें हैं। 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत, आपका विकसित भारत, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर प्रयासरत हैं।
अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आज का जो बड़ा तबका है वो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। इंश्योरेंस बहुत मायने रखता है चूंकि जिस तरीके का माहौल है, तो इंश्योरेंस में भी एफडीआई बढ़ाने की घोषणा हो रही है। देखो इंश्योरेंस, देखो पहले इंश्योरेंस आप देखें, पहले सिर्फ एलआईसी हुआ करती थी, एक समय था। अब आप देखें कितने प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आ गए हैं। तो जितना इंश्योरेंस में कंपटीशन होगा वो सब जनहित के लिए, आम लोगों के लिए उतना बेहतर है। और बहुत अच्छे तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है। पहले आप किसानों के लिए आप देखेंगे, किसान फसल बीमा योजना अब कितनी बड़ी योजना बन गई है। अब ये किसानों को बिल्कुल किसी तरह की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर किसान ने जिस दिन अपनी फसल बो दी उस दिन से निश्चिंत हो जाता है कि भाई मैंने फसल बो दी है। कल को अगर कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है, कोई भी नेचुरल क्लाइमिटी होती है, तो उसको इस बात का फक्र है कि जो उसकी लागत है उससे ऊपर उसको कम से कम बीमा योजना के तहत उसको मिल जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए बाकायदा प्लान इस बात का किया गया है कि उनमें उद्यमी जो हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन दिलाया जाएगा। देखिए अनुसूचित जाति के लिए एससी बीसी ओबीसी उनके उत्थान के लिए बहुत तरह की योजनाएं केंद्र सरकार की चलती हैं। और फिर राज्य सरकारें भी, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ राज्य सरकारें भी बहुत अच्छी योजनाएं देती हैं। और मैं फिर कहता हूँ, वो तो है ही है जितने योजनाएं आ रही हैं। मैं कहता हूँ गरीबों के लिए एससी बीसी ओबीसी और गरीब तबका जो किसी भी बिरादरी से है, चाहे वो जर्नल जाति से गरीब तबका है, जो किसी भी बिरादरी से, उनके उत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं दी जाएं वो मैं कहता हूँ और ज़्यादा योजनाएं दे तो बहुत बेहतर होगा। खिलौना निर्माण की बात करें, इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर जो है उसकी बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, इन तमाम चीज़ों की अगर हम बात करें और इस बजट को देखें तो किस तरह से देखते हैं? देखिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी जो आज हमारी निर्मला सीतारमन जी ने की, कि भी जो ये सारा सिस्टम, ये विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कल राष्ट्रपति जी ने क्या कहा, आज निर्मला सीतारमन जी ने क्या कहा कि मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर ऑल, सब के लिए, आपने सब के लिए। तो ये बहुत अच्छे कदम है। और आज आप देखेंगे अब हमारा 7 तारीख से, मैं आपको बताऊं 7 तारीख से हमारा सूरज कुंड क्राफ्ट मेला शुरू होगा। आप उसमें देखें किस तरह से मोदी जी के दिशा निर्देश में, मोदी जी के मार्गदर्शन में सारा चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। उसमें आपको देखने को मिलेगा किस तरह का हुनर हमारे देश के अंदर, पूरा विश्व से लोग आएंगे और पूरे देश से जो है राज्य शामिल होंगे। उसमें आर्ट का जो है, शिल्प कला का आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनली हमारा जो सिस्टम कहाँ compete करता है इंटरनेशनली। कल मैं गजेंद्र शेखावत जी से मिला था तो उन्होंने कितनी बड़ी बात कही कि हम इस सूरज कुंड मेले को और ज़्यादा, कि हमारे जो शिल्पकार हैं, यही मोदी जी का सपना है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, कि आम जन को इसका लाभ मिले, कि उनकी इंट्रोडक्शन इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी इंट्रोडक्शन हो कि खुल करके वो जो है अपना एक्सपोर्ट कर सकें। अच्छा, कांग्रेस की सांसद हैं कुमारी शैलजा कह रही हैं कि बजट में कुछ नहीं है, किसानों को एमएसपी नहीं दिया गया। देखिए ऐसा है, किसानों की मोदी जी का भी ये संकल्प है और हमारे मुख्यमंत्री जी का, मैं हरियाणा की भी बात साथ साथ में करता रहूँगा। हमारा हरियाणा देश का पहला राज्य जो 24 फसलों पर एमएसपी दी। लेकिन मोदी जी के भी संकल्पबद्ध हैं कि किसी भी किसान का एक दाना भी बगैर खरीद के रहेगा नहीं। इससे बड़ी बात और क्या होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी हमेशा सोच है कि एक एमएसपी की एक दाना रहेगा नहीं, और किसान की जो लागत है, फसल की जो लागत है, उसमें भी समय समय पर, और समय जैसे जैसे चल रहा है उसमें भी घटाव हो। मतलब समय पर जो लागत है उसमें जो है कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल बोई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फसल आमदन हो। एक बात और कुमारी शैलजा कह रही हैं कि दिल्ली में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, उसको देखते हुए बजट लाया। आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? देखिए मैंने कल परसों भी बात हो रही थी, ये चुनाव का जो मामला है ये तो एक ऐसी प्रोसेस होगी, ये सारा साल चलता है। जो मोदी जी ने जब अब किया है कि भाई एक देश एक चुनाव, वरना सारा साल चुनाव चलता है। आप देखें अभी पीछे कहाँ के चुनाव थे, पीछे हरियाणा का चुनाव था, उसके बाद कौन सा चुनाव आया, झारखंड का चुनाव आया, महाराष्ट्र का आया, अब दिल्ली का आ गया, उसके बाद बिहार का आ जाए। तो ये प्रोसेस सारा साल चलने वाली प्रोसेस है। इस प्रोसेस का, चुनाव की प्रोसेस का
बजट से कोई लेना देना नहीं है। बजट एक अपनी प्रोसेस है। बजट देश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए 135-140 करोड़ लोगों के लिए बजट आता है। और चुनाव तो एक राज्य में चुनाव है, चुनाव एक राज्य में है, पूरा देश के लिए बजट आता है। ऐसी बातें, ऐसी छोटी सोच मैं कहता हूँ रखनी भी नहीं चाहिए। और विपक्ष का काम तो इस बजट में तो कुछ मेन मेक निकाल नहीं सकते, क्योंकि पता है कि ये किसानों के भी हित का बजट है, ये गरीबों के हित का बजट है, ये SC BC OBC के हित का बजट है, युवाओं के हित का बजट है, महिलाओं के हित का बजट है। तो वहाँ तो मेन मेक निकलेगा नहीं। व्यापारियों के हित का बजट है, छोटे बड़े व्यापारी कर्मचारियों के हित का बजट है, तो वहाँ निकलेगा। लेकिन कुछ न कुछ निकालने की विपक्ष की अपनी नीति रहती है।